स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र कुमार कुमावत जीत ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों अपन ने कल अपना टॉपिक सिंटेक्स पढ़ा था, उसके कुछ रूल्स पढ़े थे, अपन ने 5 रूल्स पढ़ लिए थे। आज उस टॉपिक को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं, लेकिन मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे मेरे चैनल के जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें। तो बच्चों देखते हैं अपन कि सिंटेक्स के आगे वाले रूल क्या होंगे। तो 6 रूल अपना क्या होगा बेटा सिंटेक्स का, वो अपन देख लेते हैं कि अगर मैं बोल दूं कि अगर 2 एडजेक्टिव, मैंने क्या कहा बेटा जी कि अगर मेरे 2 एडजेक्टिव जो है बेटा, एडजेक्टिव मैंने कल बताया था विशेषण होता है, ठीक है। यदि 2 एडजेक्टिव अपने किससे जुड़े हो बेटा, एंड से जुड़े हो, मैंने लिखा अगर 2 एडजेक्टिव मेरे किससे जुड़े हो बेटा, एंड से जुड़े हो, ठीक है। और ये दोनों जो एडजेक्टिव है बेटा, इन दोनों एडजेक्टिव का यूज जो है वो किसके लिए हो, एक ही सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए हो। किसके लिए हो रे, एक सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए अगर यूज होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर 2 एडजेक्टिव मेरे एंड से जुड़े हुए आते हैं और दोनों एडजेक्टिव्स का यूज एक ही सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए होता है और फर्स्ट एडजेक्टिव से ठीक पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल दे रखा हो, ठीक है। मैंने क्या लिखा, फर्स्ट, ठीक है, एडजेक्टिव से ठीक पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल दे रखा हो। इंडेफिनेट आर्टिकल कौन कौन से होंगे बेटा अपने, ए और एन। तो उस सिचुएशन में अपन वर्ब कौन सी यूज कर देंगे बेटा, वर्ब मेरी कौन सी रहेगी, सिंगुलर रहेगी। मैं सिंगुलर वर्ब का क्या कर दूंगा बेटा जी, यूज कर दूंगा। आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, समझ में आएगा। मैंने लिखा ए ब्लैक and white cat, a black and white cat sitting in my room। मैंने क्या लिखा है बेटा जी कि ब्लैक एंड व्हाइट कैट सिटिंग इन माई रूम। एक ब्लैक और व्हाइट कलर की जो कैट है वो मेरे रूम में बैठी हुई है, ये मैंने लिखा है। यहां पर ध्यान देने की जरूरत है, देखो बेटा कि एंड दे रखा है, अपने को रूल के अकॉर्डिंग आते हैं, एंड दे रखा है। और देखो ये एंड से कौन कौन जुड़ा हुआ वो अपने को देखना है। ब्लैक, ब्लैक क्या होगा बेटा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एंड के बाद में व्हाइट दे रखा है, तो व्हाइट भी क्या हो जाएगा, एक एडजेक्टिव हो जाएगा। तो 2 एडजेक्टिव किससे जुड़े हुए हैं बेटा जी, एंड से जुड़े हुए हैं। और देख लो चाहे से आप, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये दोनों जो एडजेक्टिव है इनका यूज किसके लिए हुआ है, केट के लिए हुआ। और केट आप जानते ही ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो और अपना जो फर्स्ट वाला जो एडजेक्टिव है उससे ठीक पहले अपने को क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि यहां पर केट जो है ना वो एक ही है। और वो केट जो है उसका कलर कैसा है, ब्लैक और व्हाइट कलर की वो क्या है बेटा, केट है। तो जब किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की बात होती है तो उस सिचुएशन में अपन वर्ब क्या लेते हैं, सिंगुलर लेते हैं। तो यहां पर मैं किसका यूज कर दूंगा बेटा जी, इसका यूज कर दूंगा। ये आपको रूल समझ में आया होगा। अब मेरे को पता है कि आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन अगर दोनों तरफ हमें इंडेफिनेट आर्टिकल दिए हुए आ जाए, यहां पे दे रखा है ए ब्लैक, ए दे रखा है, और अगर यहां पर ए व्हाइट आ जाए तो सर हम किसका यूज करें। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा, तो इसका भी मैं जवाब देता हूं आपको। तो मैं यहां पर बताता हूं कि मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा, लेकिन एक एग्जांपल, एक रूल और बना लेते हैं अपन। लेकिन अगर आपको क्या दिया हुआ आता है कि अगर 2 एडजेक्टिव अपने किससे जुड़े हुए आ रहे हैं बेटा, वही एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं, ध्यान देने की जरूरत है। 2 एडजेक्टिव मेरे किससे जुड़े हुए आ रहे हैं बेटा, एंड से जुड़े हुए आ रहे हैं। और दोनों से पहले ही क्या आ रहा है बेटा, इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है। दोनों से पहले ही क्या आ रहा है बेटा, इंडेफिनेट आर्टिकल आ रहा है। तो उस सिचुएशन में भी क्या करना है बेटा, वर्ब सिंगुलर ही लेनी है। क्या, सॉरी,
वर्ब क्या लेनी है बेटा, उस सिचुएशन में प्लूरल लेनी है। ठीक है, मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया, मैंने क्या कहा बेटा कि अगर एंड से पहले आपको एडजेक्टिव दे रखा है और उस एडजेक्टिव के पहले कोई इंडेफिनेट आर्टिकल दे रखा है, एंड के बाद में भी आपको एडजेक्टिव दे रखा है और एक कोई इंडेफिनेट आर्टिकल दे रखा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है बेटा, वर्ब क्या लेनी है, प्लूरल लेनी है। क्यों? क्योंकि उस सिचुएशन में दो अलग अलग व्यक्तियों की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, यही एग्जाम्पल थोड़ा घुमा के देता हूं। मैंने यहां पे लिख दिया ब्लैक एंड ए, और ये मैंने लिख दिया बेटा वाइट केट, और मैं यहां पर लिख दूं सिटिंग इन माय रूम। मैंने क्या लिखा है बेटा, ए ब्लैक एंड ए वाइट केट सिटिंग इन माय रूम, ये मैंने लिख दिया। आपके सामने दो ऑप्शन दिए हैं मैंने, अब दिमाग लगाने की जरूरत है। यहां पर देखो बेटा बिल्ली की बात हो रही है, तो मैं बता दूं आपको, एक बिल्ली तो कैसी है बेटा, ब्लैक कलर की है, और एक बिल्ली कैसी है बेटा, व्हाइट कलर की है। ये पता कैसे लगा, क्योंकि दोनों तरफ क्या दे रखा है, इंडेफिनेट आर्टिकल दे रखा है। तो इस सिचुएशन को समझने के लिए अपन क्या कहेंगे कि सर यहां पर वर्ब क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे, क्योंकि केट क्या है, दो है, तो मैं यूज किसका कर लूंगा बेटा, आर का यूज कर दूंगा। तो ये आपको रूल समझ में आया होगा एडजेक्टिव वाला। इसके बाद मेरा जो 7th रूल आता है बेटा, वो 7th रूल और भी इजी होता है, वो भी आपको देखना है। अगर मैं आपको कह दूं कि दो सिंगुलर नाउन, मैंने क्या कहा है बेटा कि अगर दो सिंगुलर नाउन, मैंने लिखा है दो सिंगुलर नाउन, एसएन को मैं क्या मान रहा हूं, सिंगुलर नाउन। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ, और पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ अगर अपने को ईच और एवरी दिया हुआ जाए, पहले वाले सिंगुलर नाउन के साथ अपने को क्या दिया हुआ जाए बेटा, ईच और एवरी दिया हुआ जाए, तो कहीं आप वर्ब प्लूरल मत कर देना, क्योंकि ईच और एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर होता है, तो वर्ब भी क्या होती है बेटा, सिंगुलर ही होती है। वर्ब भी क्या होती है बेटा, सिंगुलर ही होती है। मैं बता दूं आपको, इस बात को समझाने के लिए एक एग्जाम्पल मेरे सामने है, आपके सामने पेश करता हूं। मैं यहां पे लिख रहा हूं जी, मैंने लिख दिया ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड पेंसिल, और मैं लिख दूं यहां पर ब्लैक, और ये ऑप्शन दिया आपको इज आर। देखो मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक कहाँ कर देते हैं कि एंड से जुड़े हुए दो नाउन हमेशा क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है, बट अगर पहले वाले नाउन के साथ आपको ईच एवरी जैसा शब्द दिख जाए तो कभी भी बेटा प्लूरल मत मानना। इनके साथ अपन वर्ब कौन सी लेंगे बेटा, सिंगुलर ही लेंगे। प्लूरल लेते ही आपका क्या हो जाएगा बेटा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन बिना रूल बनाए मैं सीधा समझाता हूं आपको, लेकिन अगर सेंटेंस ऐसे दिया हुआ जाए आपको कि ईच पेन एंड, ठीक है, और ये मैंने लिख दिया ईच पेंसिल, मैंने क्या लिखा बेटा, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, और ये मैंने बेटा जी यहां पर लिख दिया ब्लैक इज आर। अब कई बच्चों ने मेरे से ये क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, मेरे से क्लास में भी खूब सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि चलो सर ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन एंड से पहले भी ईच है और एंड के बाद में भी ईच है, अब तो प्लूरल होगा ना। तो मैं आपको बता दूं इस सिचुएशन में भी प्लूरल नहीं होगा, क्योंकि ईच और एवरी अपने साथ हमेशा क्या लेते हैं बेटा, नाउन और वर्ब सिंगुलर ही लेते हैं। तो इस सिचुएशन में भी अपन किसका यूज करेंगे बेटा, इज का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट रूल की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो सिंटेक्स का पार्ट बेटा अपने, ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा अपने एयरफोर्स नेवी में आता है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब अपना, ठीक है, 8th जो रूल बनेगा ना बेटा, वो भी ईच एवरी से ले लेते हैं अपन, ईच से, सॉरी एवरी से तो नहीं लूंगा, ईच से ले लेते हैं अपन। नेक्स्ट रूल मेरा क्या बोलता है बेटा कि अगर आपको क्या दिया हुआ जाए बेटा, ईच दिया हुआ जाए
ठीक है, आपको आइदर दिया हुआ जाए और आपको नाइदर दिया हुआ जाए। क्या दिया हुआ जाए बेटा? नाइदर दिया हुआ जाए। और इन तीनों के साथ क्या दिया हुआ है बेटा? आपको ऑफ दिया हुआ जाए। क्या दिया हुआ जाए बेटा? आपको ऑफ दिया हुआ जाए। ठीक है, तो इस सिचुएशन में ध्यान रखना, जो नाउन होगा ना बेटा, वो नाउन तो अपना क्या रहेगा बेटा? प्लूरल रहेगा। इन तीनों के बाद में अगर ऑफ दिया हुआ आता है तो आने वाला नाउन क्या होगा? प्लूरल होगा। बट मेरी जो वर्ब होगी वो वर्ब क्या होगी बेटा? सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी रे बेटा जी? सिंगुलर होगी। इसको अपन समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ईच ऑफ, ठीक है, दीज 4 स्टूडेंट्स, ईच ऑफ दीज 4 स्टूडेंट्स, और मैं यहां पर लिख दूं क्लेवर। मैंने क्या लिख दिया बेटा? क्लेवर। और आपके सामने मैंने ऑप्शन रखे हैं बेटा, क्या? इज और आर मैंने ऑप्शन रखे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखना क्वेश्चन क्या दे रखा है बेटा? ईच ऑफ दे रखा है। ठीक है, ईच ऑफ अपने को दे रखा है। ईच और एवरी के साथ तो नाउन सिंगुलर होगा, लेकिन ईच के साथ अगर ऑफ होता है तो नाउन क्या होगा बेटा? सिंगुलर नहीं होगा, प्लूरल होगा। देखो यहां पर ईच दे रखा है और ईच के बाद में ऑफ दे रखा है, तो इसके बाद में जो नाउन आ रहा है, नाउन क्या है बेटा? अपने पास में स्टूडेंट्स है, तो ये नाउन क्या रहेगा बेटा? अपना प्लूरल रहेगा। चाहे नाउन हो और चाहे प्रोनाउन हो, दोनों ही क्या रहेंगे बेटा? प्लूरल ही रहेंगे। तो यहां पर ईच ऑफ के बाद में स्टूडेंट है, स्टूडेंट सारा, तो नाउन प्लूरल है। लेकिन नाउन प्लूरल होते हुए भी अपन क्या नहीं करेंगे? वर्ब प्लूरल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके बाद प्लूरल नाउन होता है लेकिन वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। तो यहां पर मैं यूज किसका करूंगा? इज का करूंगा। उम्मीद है आपको ये वाला रूल भी क्लियर हुआ होगा, आप लोगों के समझ में आया आप लोगों को ये रूल। तो मैं आगे बढ़ता हूं। देखना, आपको बस मैं सीधा बता दूं, इसको फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको दिमाग में इतना ही रखना है कि ईच ऑफ, आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद में नाउन प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्लियर है? अब यहां पर अपना नेक्स्ट जो रूल आता है सिंटेक्स का, ठीक है, 9th अपना जो रूल है वो भी अपन देख लेते हैं बेटा। आज अपन ज्यादा रूल नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लंबी क्लास होने के कारण आप लोग भी ज्यादा देख नहीं पाते हैं, तो अपन ठीक है कुछ छोटे रूल ही ले लेते हैं। अब मेरा 9th रूल क्या बोलता है, मैं यहां पर हिंदी में लिखता हूं। मैंने यहां पर क्या लिखा बेटा कि यदि तीनों पर्सन्स, 3 पर्सन्स आप जानते होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यदि तीनों पर्सन्स के, ठीक है, प्रोनाउंस, यदि तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस, ठीक है, एक साथ, या सीधा बोल दूं प्रोनाउंस सब्जेक्ट के रूप में आए, सब्जेक्ट के रूप में आए, क्लियर है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। मैंने क्या लिखा बेटा? अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में आए तो वर्ब हमेशा क्या होगी? प्लूरल होगी। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको दिया हुआ था यू, ही एंड आई, और ये दे दूं गुड फ्रेंड्स, क्या लिख दिया बेटा मैंने? गुड फ्रेंड्स। बहुत अच्छा सेंटेंस है और बहुत ही अच्छा रूल है, आपके बहुत काम आएगा ये वाला रूल। देखो यहां पर समझने की जरूरत है। यहां पर क्या दे रखा है? यू, ही एंड आई। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, अगर मैं यहां पर एम ऑप्शन दे दूं तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या कर देंगे? सर आई के अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए। तो मैं उनको बता दूं ये रॉन्ग हो जाएगा। देखो यू कौन सा पर्सन होता है बेटा? सेकंड पर्सन। ही कौन सा पर्सन होता है बेटा? थर्ड पर्सन है। और आई कौन सा पर्सन होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन। तो देख ले आप यहां पर तीनों पर्सन साथ आ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में, और तीनों पर्सन जो है, ठीक है, वो किससे जुड़े हुए हैं बेटा? एंड से जुड़े हुए हैं। अगर तीनों पर्सन से, ठीक है, एंड से जुड़े हुए आए और सब्जेक्ट का काम करें तो वर्ब क्या रहेगी बेटा अपनी? ठीक है, प्लूरल ही रहेगी। आपको सीक्वेंस का तो पता होगा बेटा कि सबसे पहले सेकंड पर्सन आता है, इसके बाद में थर्ड पर्सन आता है और लास्ट में कौन सा आता है बेटा? फर्स्ट पर्सन आता है। इस
सीक्वेंस को समझने के लिए मैं लिख सकता हूं यहां पर 231। क्या लिख सकता हूं बेटा? ठीक है, 231 से क्या समझेंगे? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। अगर तीन पर्सन सब्जेक्ट का काम करते हैं तो सबसे पहले सेकंड पर्सन लेते हैं, इसके बाद थर्ड पर्सन लेते हैं और फिर क्या लेते हैं? फर्स्ट पर्सन ले लेते हैं। अपना जो आज का जो लास्ट रूल होगा वो लास्ट रूल अपन देख लेते हैं, ठीक है, और वो रूल क्या बोलता है वो भी अपन देखते हैं। अब ये तो बात रही कि साहब तीनों पर्सन साथ आ जाए साहब, लेकिन मैं आपको बोलूंगा लेकिन यदि, ठीक है, और मैं यहां पर बोल दूं लेकिन यदि दो पर्सन्स के, लेकिन यदि दो पर्सन्स के, ठीक है, प्रोनाउंस एंड से जुड़े हों। किससे जुड़े हों बेटा? एंड से जुड़े हों तथा सब्जेक्ट का काम करें। किसका काम करें बेटा? सब्जेक्ट का काम करें। तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे बेटा? तो वर्ब क्या रहेगी बेटा? वर्ब हमेशा प्लूरल होगी। वह हमेशा क्या रहेगी बेटा? प्लूरल होगी। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि चाहे तीनों पर्सन साथ आ रहे हो चाहे दो पर्सन साथ आ रहे हो, वर्ब हमेशा क्या लेनी है बेटा? प्लूरल ही लेनी है। एक एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे मैं यहां पर बोल दूं, ठीक है, मैंने लिख दिया यू नहीं ले लेता हूं, मैं सीधा ले लेता हूं। मैंने यहां पर लिख दिया, चलो यू ले लेता हूं, यू एंड ही। मैंने क्या लिखा बेटा? यू एंड ही। और ये मैंने लिख दिया यहां पर गुड फ्रेंड्स। मैंने क्या लिखा बेटा? यू एंड ही, ठीक है, गुड फ्रेंड्स। और यहां पर ऑप्शन दिए मैंने इज, आर और नेक्स्ट दे दिया आपको एम। देखो यहां पर समझने की जरूरत है। अब यहां पर अगर दो पर्सन क्या होते हैं बेटा? एंड से जुड़े हुए हो और वो क्या हो बेटा? सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, तो भी वर्ब क्या लेनी है? प्लूरल ही लेनी है। ये यहां पे सेकंड पर्सन और ये यहां पर क्या है बेटा? थर्ड पर्सन है, तो यहां पर डेफिनेटली क्या आएगा बेटा? आर ही आएगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि इनका सीक्वेंस क्या बैठता है, कि अगर दो पर्सन साथ आते हैं तो इनका सीक्वेंस क्या बैठता है। तो मैं इनको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 21, मैं लिख सकता हूं 23, ठीक है, और मैं लिख सकता हूं 31। क्या लिख सकता हूं बेटा? 31। मतलब अपन सेकंड और फर्स्ट पर्सन को साथ ले सकते हैं, दो आए तो अपन सेकंड और थर्ड पर्सन को साथ ले सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा है यू क्या था बेटा? मेरा सेकंड पर्सन था, और ये क्या था? ही क्या है बेटा? मेरा थर्ड पर्सन है। देख लो, तो यहां पे 23 वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा, और थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन ये 31 वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो अगर दो पर्सन आए तो इस तरीके से लिखना है, और अगर तीन पर्सन आए तो सीक्वेंस ये होना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कई बार एरर्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अपन से। तो बेटा ये आज के मेरे रूल्स थे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं बिल्कुल डेफिनेटली आपको कहना चाहता हूं कि आपकी जो एयरफोर्स नेवी की जो एग्जाम्स हैं, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस से जुड़े रहते हैं तो डेफिनेटली आप, ठीक है, एग्जाम को क्या कर लेंगे बेटा? क्रैक कर देंगे और सिलेक्शन बिल्कुल ले लेंगे आप। लेकिन जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। बने रहिए, घर पे बने रहिए, अपना ध्यान रखें, अपने बच्चों का ध्यान रखें और बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।